Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today's newspaper discussion. Tamal, the last imported warship, built in Kaliningrad, Russia. Tamal. INS Tamal is said to be the last Indian warship purchased from foreign country. This is the result of decade of effort by Navy to achieve maximum indigenization in shipbuilding. Uh, जो कमीशन किया गया है INS तमाल को, वो यांतर शिपयार्ड कलिंगग्राद रशिया से इंडियन नेवी के लिए जो शिप बिल्डिंग की गई है, वॉरशिप बिल्ड किया गया है, जिसमें नेवी की प्रोग्रेस और इंडिजिनाइजेशन के साथ साथ इंक्रीज किया जाए कि किस तरह से जो डिजाइन और टेक्निकल एस्पेक्ट है वो ट्रांसफर किया गया था रशिया के द्वारा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं आईएनएस तमाल की, वो 8 तलवार क्लास फ्रिगेट का इम्प्रूवन वर्जन है, जो कि ट्रीवॉक 3 के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। इंडियन नेवी का जो प्रोजेक्ट था 1135.6 के अंदर होता है। इसके अलावा जब हम सेकंड की बात करते हैं, जो एडिशनली फॉलो ऑन शिप्स और क्लासेस की बात करें, जो ऑर्डर दिया गया था 2018 में, जिसके थ्रू 4 शिप्स जो है वॉर शिप्स इंडिया को सबमिट किए जाने थे, जिसमें तुसील, तमाल, तिपूत और तवश्या जो है वो थे। जब हम तिपूत और तवश्या की बात करते हैं, उनकी बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है इंडिया के अंदर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में, जो ट्रांसफर होगा टेक्नोलॉजी और डिजाइन का, जो असाइन किए जाएंगे रशिया के थ्रू। अगर हम तमाल की बात करते हैं, तो उसकी जो मल्टीपर्पस के लिए किया गया है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट है 4035 लॉन्ग टन्स, जिसमें अगर हम एक लॉन्ग टन की बात करें, जिसमें 1016 केजी वेट आता है। जब हम फुल लोड की बात करते हैं, जिसकी लेंथ 124.8 मीटर है, बीम जब ब्रेंथ ब्रेथ देखते हैं तो 15.2 मीटर। वहीं हाई स्पीड की बात करें तो 30 नॉट्स, जिसकी एवरेज 56 किलोमीटर पर आवर की रेंज से चल सकती है। रेंज की बात करें तो 4850 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल्स के अंदर 8980 किलोमीटर होते हैं। जो शिपयार्ड जो शिप है वो मैनेज किया जाएगा क्रू के थ्रू, जिसके अंदर 250 सेलर्स और 26 ऑफिसर्स को रखा जाएगा। इसका मल्टी डायमेंशनल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, जिसमें सारी डायमेंशन अवेलेबल है। मॉडर्न नेवल वेलफेयर, जिसमें एयर, सरफेस, अंडर वाटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर अवेलेबल है। जब एयर की बात करते हैं तो आईएनएस तलवार कैरी करेगा, तमाल कैरी करेगा दो टू काइंड ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को, जो 24 वर्टिकल लॉन्च शिफ्ट किए जाएंगे सरफेस टू एयर में, जिसकी रेंज होगी 17 किलोमीटर, और 8 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होंगे, जो क्लोज इनकमिंग एयरक्राफ्ट या फिर मिसाइल जो है वो शिप से टू AK-630 या फुल्ली ऑटोमेटिक 30 mm रोड्स जो फायर कर सकते हैं 5000 राउंड्स पर मिनट। अगर सरफेस की बात करते हैं तो तमाल के द्वारा एंटी शिप या लैंड अटैक कैपेबिलिटी जो है वो देखी जा सकती है, जो ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अंदर देखने के लिए मिलती है। शिप कैरी करता है कंप्लीट 8 मिसाइल विच जो बूस्ट करते हैं ऑपरेशनल रेंज को। जब हम हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की बात करते हैं, फ्लाई कर सकते हैं स्पीड मैक 3 मैक्स है, जिसके अंदर 3700 किलोमीटर पर आवर की रेंज के साथ, और फायर कर सकते हैं 25 kg सेल डिस्टेंस तक, जो कि मोर देन 20 किलोमीटर में। अंडर वाटर की बात करें तो एंटी सबमरीन वेलफेयर तमाल के अंदर है, जो आरबीयू और एएसडब्ल्यू रॉकेट लॉन्चर जो है, जो फायर कर सकता है 12 रॉकेट्स इक्विप किए जा सके एक साथ डेप्थ चेंज के साथ, जिसमें 533 mm के टोरपीडो ट्यूब्स और जो केबल्स लॉन्च की गई, ताकि हैवी वेट
टॉर्पीडोज को भी लॉन्च किया जा सके। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर की बात करते हैं तो वहां पर बूस्ट करता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड सिस्टम के थ्रू, जो ईयर और आईज की तरह परफॉर्म करता है। जब हम डिकॉय लॉन्चर सिस्टम की बात करते हैं, जो डिसरप्ट कर सकता है एनिमी की रेडार को और जैमर को, जो वॉरशिप है वो एंटी सबमरीन और एयरबोर्न वार्निंग हेलीकॉप्टर्स के साथ, जिसमें कॉमैक 28 और कोमो 31 इंक्लूड किए गए हैं। जब इंडिजिनाइजेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से इंडियन नेवी के थ्रू तमाल को इंपोर्ट किया गया ताकि इंट्रोड्यूस किया जा सके सेल्फ रिलायंस को, जो मेजर माइलस्टोन है आत्मनिर्भर और शिप बिल्डिंग की लिए जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए उनके अंदर। इंडिया के अर्लियर टाइम पे इसकी बात करें तो यूके और यूएसएसआर से मोस्टली जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो देखने के लिए मिलते थे, लेकिन 1960 में स्मॉल पेट्रोल वेसल कमीशन किया गया, जो फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ड शिप था जिसका नाम आईएनएस अजय रखा गया था। उसके बाद जो लीडर क्लास के बीच में, जब हम मजगाम डॉक की बात करते हैं, उनके द्वारा ब्रिटिश कोलैबोरेशन के साथ 1960 में बिल्ड किया गया। इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट किया गया शिप बिल्डिंग के अंदर, जिसमें जो लार्ज क्लास फ्रिगेट्स के अंदर 1917 के अंदर फर्स्ट टाइम 15% इंडिजिनाइज कंटेंट का यूज किया गया था। उसके बाद जब हम देखते हैं कि कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स जो कि प्रोड्यूस किया गया था 2000 में, उसमें बूस्ट की गई इंडिजिनाइजेशन कैपेसिटी को 59% तक की जो अचीवमेंट है वो अचीव की गई। इसके बाद विशाखापट्टनम और नीलगिरी क्लास के अंदर इसको बढ़ाकर 75% तक किया गया। नेवी के द्वारा एफर्ट किए गए किस तरह से डिजाइन किया जाए शिप्स को, इसके लिए सेंट्रल डिजाइन ऑफिस 1964 के अंदर सेटअप किया गया, जो ग्रू किया, और डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन जिसको 1917 के अंदर चेंज किया गया। 1919 में डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर सबमरीन और जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स थे उनके लिए प्रमोट किया गया। न्यू डायरेक्टरेट ऑफ इंडिजिनाइजेशन वाज स्टेब्लिश इन नेवल हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली 2005, जो फॉलो करता है इंडिजिनाइजेशन को, डेवलप करता है फील्ड यूनिट्स को, जो कि मुंबई विशाखापट्टनम इन मार्च 2010 के अंदर देखने के लिए मिला था। वे फॉरवर्ड की बात करें तो देखते हैं किस तरह से 75% जो कंपोनेंट्स है वो इंडिजीनियसली प्रमोट किए जाते हैं और यूज किए जाते हैं, जिससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ जो डिकेड की ट्रांसफॉर्मेशन है उसको प्रमोट किया जाए, इजी कोलैबोरेशन किया जाए, और 2001 से 11 के बीच में जब हम देखते हैं कि किस तरह से 57,000 टन 33 शिप जो इन्वेंट्री है उसको किया गया था। उसके बाद 2011 से लेकर 21 तक के बीच में 92,000 टन और 40 शिप किए गए, मोस्टली इंडिजीनियस सोर्स से थे, जिसमें 39 जो बिल्ड है वो नेवल में है। 2011 से लेकर 21 के बीच में 33 जो है वो इंडियन शिपयार्ड के अंदर है। 39 शिप जो है वो ऑर्डर किए गए 21 के अंदर, जिसमें से 37 जो थे वो बिल्ड किए गए थे इंडिया के द्वारा। तो रसिया के साथ मिलकर जो तमाल है उसके अंदर भी 26% इंडिजीनियस कंपोनेंट को यूज किया गया है, ताकि इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट किया जा सके नेवल वेलफेयर और वॉरशिप्स के अंदर। लाइफ ऑफ खालरा एक्टिविस्ट एट सेंटर ऑफ दोसांझ फिल्म। रिसेंटली सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा खालरा एक्टिविस्ट के ऊपर जो मूवी बनी थी उसके ऊपर बैन लगा दिया गया कि सेंसर के द्वारा रिलीज करने के ऊपर, जिसमें 1980s के अंदर या 1980 से 1990s के बीच में जो पंजाब
मिलिटेंसी देखने के लिए मिली, या फिर जो 1006 यूथ थे, मिसिंग थे, उनके बीच में किस तरह का कनेक्शन है उसको ढूंढने के लिए, उसके साथ साथ ह्यूमन राइट को प्रमोट करने के लिए स्टेप्स लिए गए थे। जब हम खालरा की बात करते हैं तो उनको शिरोमणि अकाली दल ह्यूमन राइट विंग का जनरल सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया गया था। Why some cab rides cost more at time? How dynamic circ pricing work? Recently, road transport and highway के द्वारा अनाउंस मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया, जो कैब एग्रीगेटर्स है, कंपनीज है, उबर, ओला और रैपिडो, वो प्राइस के अंदर चेंज कर सकते हैं कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। जो मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन 2025 के अंदर नोटिफाइड की गई, और जिसमें रेज किया गया लिमिट्स को कि किस तरह से जो सीलिंग है 1.5% बेस फेयर के बेसिस पे होनी चाहिए, जो कि मिनिमम चार्ज 50% लोअर बेस फेयर, या फिर मैक्सिमम डायनेमिक प्राइसेस जो है 2 टाइम बेसिस के ऊपर रखी जा सकती है। इंडिविजुअल की बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा सभी स्टेट्स को नोटिफाइड बेस फेयर्स को स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट के साथ एडवाइस करना पड़ेगा, और 3 मंथ्स के अंदर जो गाइडलाइन है वो रिवाइज होनी चाहिए। जब हम डायनेमिक्स प्राइसेस की बात करते हैं तो डायनेमिक्स प्राइसेस जो है वो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट या स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है कि किस तरह से जो डिमांड है, अगर डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई, किसी भी सप्लाई के साथ साथ जिसका प्राइस है वो बढ़ जाएगा। सप्लाई कम होने की वजह से उसका प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे डिमांड नीचे जाएगी तो सप्लाई ज्यादा होने की वजह से प्राइस कम हो जाएगा। उसी तरह की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डायनेमिक प्राइसेस का कॉन्सेप्ट रखा गया है कि अगर ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से, या रेनफॉल होने की वजह से, या पीक आवर्स, जो ऑफिस पीक आवर्स के समय में रश देखा जाता है कैब अवेलेबल ना होने की वजह से, कैब कंपनीज के द्वारा जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट किए जा सकते हैं हाई और लो बेसिस पे। इस तरह के चेंजेस हमें इंडियन रेलवे के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ 20 मिलियन पैसेंजर एवरीडे यूज करते हैं। उनमें 2006 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा कहा गया था कि किस तरह से जो प्रीमियम और नॉन प्रीमियम है, या फिर जो इम्पैक्ट पड़ता है पीक आवर्स में, उनके बेसिस पर रेलवे के प्राइसेस को कम और ज्यादा किया जा सकता है। 2016 के अंदर राजधानी और शताब्दी के अंदर इंक्रीज किया गया था 10% का, इवन 10% सोल्व किए गए थे कि 1.5 टाइमिंग जो है वो ओरिजिनल फेसिस के अंदर देखने के लिए मिलेगी। जब हम सर्क की बात करते हैं तो डायनेमिक प्राइसिंग और सर्क प्राइसिंग को कभी कभी इंटरचेंजेबल वर्ड्स की तरह यूज किया जाता है, पर जो सर्क रेफर करता है एडिशनल फीस को जो डिमांड की जाती है कंज्यूमर पर पर्टिकुलर पीरियड या हाई डिमांड के टाइम पर, रश आवर्स पर, ताकि एक पर्टिकुलर फीस की रूप में उसको यूज किया जा सके और यूटिलाइज किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यूज ऑफ सप्लाई बैलेंस के लिए, या जो पोटेंशियल बैकआउट्स है, या राइड शेयर एग्रीगेटर्स है, उनके जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उनके लिए। हाउ चाइना कार मेकर्स बेट ग्लोबल राइवल्स। Chinese automakers have been driving rapid growth by slashing vehicle development। जब हम चाइना की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो चाइना ऑटोमेकर्स है उनके द्वारा गेन किया गया, अगर जो आता है वो आता है एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल राइवलरी से। जो अगर राइवल्स में फ्रॉम 2020 से 24 के बीच में देखें तो टॉप 5 फॉरेन ऑटोमेकर्स, जिसमें चाइन जो है वो चाइना के अंदर है, जैसे वोल्क्सवैगन, टोयोटा, होंडा, जनरल मोटर्स, निशान। जो कलेक्टिवली देखते हैं कि किस तरह से जो पैसेंजर कार है उनकी सेल और मार्केटिंग के अंदर क्या प्लग किया जाना चाहिए, फ्रॉम 9.4 मिलियन एनुअल टू 6.4 मिलियन, अकॉर्डिंग डाटा के रिटर्न्स जो ऑटोमोबाइल्स के द्वारा शो किए गए। टॉप 5 चाइनीज ऑटोमेकर्स के द्वारा जो सेल की गई वो डबल थी, 9.5 मिलियन लास्ट ईयर, अगर हम कंपेयर करें 2020 के अंदर जो कि 4.6 मिलियन थी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि प्राइसिंग कैपेसिटी, जो चाइना ऑटोमेकर्स है वो रिलीज करते हैं गुड इनफ व्हीकल क्वालिटी बेसिस के ऊपर, फेयर
प्रोटोटाइप्स के साथ फील करते हैं। फास्ट फिलोसफी मिररिंग सिलिकॉन वैली के जो टेक स्टार्टअप्स या इंडस्ट्री के द्वारा एक्सक्लूड किया जाता है एक्सपोर्ट के अंदर। दे लर्न मोर स्मूथली एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रियल वर्ल्ड टेस्टिंग करते हैं, सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी को देखते हैं। इसके साथ साथ जो ट्रीट मॉडल्स है उसको लॉन्च किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है और एंड किया जाता है डेवलपमेंट के साथ। और जो फ्रीक्वेंट अपग्रेड किया जाता है उनके मोटर व्हीकल्स के अंदर, वो चेंजेस होता है कि किस तरह से जो कंज्यूमर फीडबैक है, फीडबैक के बेसिस पर जो चेंजेस होने चाहिए उनको लाया जाता है। ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स जो है वो compete नहीं कर सकते चाइनीज के साथ। अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं कि चाइना हमेशा प्राइसिंग बेसिस पर जीतता हुआ देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन क्रिएट होता है कि किस तरह से चाइना क्रिएट करता है, हाउ चाइना एमर्ज डोमिनेंस ऑन लार्जली टू द सिंगुलर अचीवमेंट की स्लैशिंग व्हीकल डेवलपमेंट टाइम एज लिटिल एज 18 मंथ फॉर अ न्यू और रीडिजाइन मॉडल के लिए। अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें या फिर अदर ऑटोमेकर्स की बात करें तो जो उनकी टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा है। दूसरा, चाइनीज कार मेकर क्विकली रिलीज गुड इनफ व्हीकल्स, जो फास्टर कर देता है उनके प्रोटोटाइप्स को। और जो टेक स्टार्टअप्स के द्वारा जो क्राइटेरिया अपनाया जाता है उसको होल्ड कर देता है। जो चेंज करने की और अडेप्ट करने की कैपेसिटी है चाइना की बहुत जल्दी, उसकी वजह से Chinese automaker took control of their home market, the world largest, from वन डोमिनेटिंग फॉरेन कॉम्पिटिटर है। अगर चाइना राइज कर रहा है ऑटो गेम्स के अंदर, रेसिंग के अंदर, और एक्सपेंड कर रहा है ग्लोबली ईवी व्हीकल के अंदर भी देखने मिलता है, क्योंकि नाइन मोस्टली इलेक्ट्रो रेयर अर्थ मेटल जो है चाइना के पास उनका स्टोर देखने के लिए मिलता है। दिल्ली गवर्नमेंट से पोज फ्यूल बैन ऑन एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, सिटीज टीच इशूज पब्लिक पॉलिसी। अगर हम कीवर्ड की बात करें तो क्रिटिकल ऑपरेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस जो कीवर्ड है। उसके अलावा जब हम ऑर्गेनाइज रिलेटेड इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सेंट्रल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बेसिस पर कि किस तरह से बैन किया जाए एंड ऑफ व्हीकल को, जो कि ऑर्डर स्टॉप करता है फ्यूल सप्लाई को उन व्हीकल्स की जो 10 साल ज्यादा पुराने हैं डीजल व्हीकल, और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल व्हीकल्स को। इसके अगर एक्ट की बात करें तो 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इस गाइडलाइन को जारी किया गया है। इसके साथ साथ कि किस तरह से जो एंड ऑफ व्हीकल है उसके लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन कैमरा जो इंस्टॉल किए जाएंगे फ्यूल स्टेशन के ऊपर, ताकि वो स्कैन कर सके नंबर प्लेट को और मैच कर सके डाटा को गवर्नमेंट व्हीकल पोर्टल के साथ। वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के साथ, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे और डी रजिस्ट्रेशन और एंड ऑफ लाइफ व्हीकल का रिप्रेजेंट किया जा सके। इसके साथ साथ जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लान है और वेलफेयर है उनको पूरे प्रोसेस के थ्रू अप्लाई किया जा सके एरर फ्री। क्रॉस बॉर्डर जो मार्केट है फ्यूल की उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जो प्रॉपर ट्रायल और एरर करेक्शन मेथड है उसको यूज किया जाए ताकि इन चीजों को कर्व किया जा सके। इसके साथ साथ हम ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फर्स्ट लॉन्च ए ड्राइव अगेंस्ट ओल्ड व्हीकल इन मार्च 23। 15,000 एंड ऑफ व्हीकल स्क्रैप किए गए थे। 23,920 व्हीकल ओनर जो उनको इस इशू की गई थी एनओसी सेल्स देयर व्हीकल आउटसाइड दिल्ली। अक्टूबर 24 25 फरवरी 25 के बीच में देखे तो 28,049 एंड ऑफ व्हीकल जो है कंपाउंड किए गए, हैंड किए गए रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैप फैसिलिटीज के अंदर। एज इंडिया पिच फॉर ओलंपिक आईओसी आर्क्स एयर्स कंसर्न ऑन डोपिंग गवर्नेंस। इंडिया के इंडिया के द्वारा 2036 के अंदर ओलंपिक को होस्ट करने के लिए
प्रेजेंटेशन दिया गया कि अहमदाबाद सिटी के अंदर प्रेजेंट किया जाए, लेकिन ओलंपिक फेडरेशन के द्वारा जो सबसे ज्यादा एसोसिएशन के ज्यादा जो इश्यूज उठा गए, पहला है कि किस तरह से रैंप किया जाएगा डोपामिन जो मेजर्स हैं या उनके लिए कंट्री की पुअर परफॉर्मेंस जो ओलंपिक के अंदर देखने को मिली है। लास्ट पेरिस गेम की बात करें तो वहाँ इंडिया का 71 पर फिनिश किया था, जिसमें सिर्फ 6 मेडल देखने के लिए मिले थे। जब डोपिंग डोपिंग की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एनुअल रिपोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया गया था 2023 के अंदर, जो लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल किया था, इंडिया इज द हाईएस्ट पॉजिटिव रेट ऑफ फॉर बैन सब्सटेंस अमंग मेजर स्पोर्ट्स नेशंस। अगर लास्ट ईयर की बात करें सेपरेट, जहां वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा स्टडी रिवील की गई थी, इंडिया वाज द सेकंड ओनली टू रशिया टू कंट्री with the most number of positive doping case among minors। तो एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट जो प्लेस की गई ताकि इंडिया को एक्ट के लिए किया जा सके। जब हम ओलंपिक होस्ट करने की बात करते हैं तो वो इंडिया को अपॉर्चुनिटी देता है कि किस तरह से एक्सप्लोर करे फ्लेक्सिबिलिटी को, और इंडिया होस्ट करेगा तो फ्यूचर पैरा ओलंपिक्स गेम्स के लिए स्टेट के पास जो अपॉर्चुनिटीज आएगी उनको किस तरह से यूज किया जाए डेवलपमेंट के प्रोसेस। असेसिंग prevalence of illness and healthcare सर्वे इन इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे की बात करें तो जो स्ट्रेंथ करेगा नेशनल स्टैटिस्टिक सिस्टम को। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इंक्लूड किया गया सर्वे, जो कि हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर को काउंट करेगा जनवरी से दिसंबर 2025 के अंदर, जिसके अंदर कलेक्ट किया जाएगा डाटा की टाइप ऑफ अमेनिया ट्रीटमेंट रिसीव किया गया है, कॉस्ट क्या है ट्रीटमेंट की, और वैक्सीनेशन किस तरह से प्रोवाइड किया गया, उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज क्या है, और एंटीनेटल और नेटल पोस्ट नेटल केयर के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स है। सरफेस टू एयर मिसाइल अमाउंट व्हीकल नोट फॉर 1 लाख करोड़ परचेज एंड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा क्लियरेंस दिए गए बिग टिकट प्रोक्योरमेंट के लिए, जिसमें 1.05 लाख करोड़ आर्म फोर्स के लिए, जो ARV और EW सिस्टम इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो है ट्राई सर्विस के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए प्रोवाइड किया गया। अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए फर्स्ट स्टेप है डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए और प्रोसीजर के लिए, उनके लिए 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल प्रोवाइड किए गए ताकि इंडिजिनाइजेशन के साथ एयर डिफेंस सिस्टम को प्रमोट किया जा सके। क्लियर प्रोक्योरमेंट के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जैसे रिसेंटली अभी देखा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे सरफेस टू एयर जो सिस्टम है वो लॉन्च किया गया इंडिजिनियसली मेक आकाश, जो मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, 4S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल्स के थ्रू। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ONS वर्क के द्वारा कहा गया कि प्रोक्योर किया जाएगा कैटेगरीज के अंदर, ताकि इंडिजिनाइजेशन और इंडियन डिजाइन्स को डेवलप किया जा सके और प्रमोट किया जा सके। गवर्नमेंट टू प्रमोट पल्सेस कल्टीवेट इन 7 स्टेट वाइज सीड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है, उनके द्वारा रिस्पॉन्स किया गया कि किस तरह से जो मॉनिटरिंग है प्राइस की और एसेंशियल कमोडिटीज की, वो प्लान करे कि प्रमोट करे कल्टीवेशन ऑफ टू पल्सेज, जिसमें अरहर तूर आते हैं, उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, ये कैंपेन को चलाया जाएगा, जिसमें कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी के द्वारा प्रमोट किया गया कि किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है उसके लिए 7 स्टेट्स, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर और त्रिपुरा को अंदर प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें नेशनल कोऑपरेशन कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया जाएगा, और
स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उनको टू डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैटेगराइज कराया जाएगा, रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट एंड जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए नेशनल नीति आयोग के द्वारा उनके लिए ओवर 1 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो प्रमोट करेगा गवर्नमेंट का 100% प्रिक्योरमेंट ऑफ एमएसपी मार्केट बेस्ड प्राइस के ऊपर। इसके अलावा खरीफ सीजन की बात करें 25-26 की, तो एमएसपी अरहर और तूर की दाल के ऊपर 8,000 और 7,800 रुपये पर क्वांटल के बेसिस पर रखा गया है। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा जो पल्सेस का इंपोर्ट किया जाता है वो उसका रिकॉर्ड हाई है, 747.38 लाख टन, जो कि डबल है अगर 22-23 से कंपेयर किया जाए, जो कि 24.96 लाख टन था। हिंदी पोस्ट इन आईटीएस एफर्ट टू एनकरेज द यूज ऑफ हिंदी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के द्वारा राजीव रंजन सिंह के द्वारा डिसाइड किए गए 10 कैश प्राइजेस टू एम्प्लॉय हु इंक्रीज यूज ऑफ हिंदी इन देयर ऑफिस डॉक्यूमेंट्स एंड कम्युनिकेशन। इसके लिए कैश प्राइस के लिए रेंज रखी गई है 2,000 से 5,000 रुपये। जो भी एलिजिबल होगा प्राइस के लिए उसको एम्प्लॉय को मिनिमम 20,000 वर्ड्स के अंदर हिंदी यूज करनी पड़ेगी 25-26 के अंदर, ताकि स्ट्रेंथनिंग किया जा सके प्रमोशन ऑफ हिंदी का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के अंदर। मिनिस्ट्री differ forest land notes for Puri airport cities concern over olive redded turtle migration bird। श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्लियरेंस दी गई यूनियन एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा, जो प्रपोज कम टू अराउंड 471 हेक्टेयर ऑफ लैंड पुरी डिस्ट्रिक्ट। द स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो अप्रूवल दिया गया यूज ऑफ 27.88 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर दिस प्रोजेक्ट विच कॉस्ट एस्टिमेट 5,631 करोड़। हम रीजनल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या जब हम बात करते हैं जियोलॉजिकल सर्वे की, तो उनके द्वारा जो कंसर्न उठाए गए कि किस तरह से जो हार्म पहुंचेगा एनवायरनमेंट को उसके लिए ओलिव रेडली टर्टल, इरावदी डॉल्फिन और जो माइग्रेटेड बर्ड्स है ऑल ओवर वर्ल्ड के माइग्रेटेड बर्ड्स के रूट्स में से एक रूट उड़ीसा के जो चिल्का लेक और के ऊपर से देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा 13,000 जो ट्रीज है वो कोस्ट लाइन से कट किए जाएंगे, जिसकी वजह से कोस्ट लाइन को सिक्योर करते हैं साइक्लोन से, उनके साथ साथ उठने वाले कंसर्न क्या होंगे, उनको किस तरह से कर्व किया जाएगा। लिटरेसी इज ए ब्रिज फ्रॉम मिस्ट्री टू होप, क्लोज closing in on TB. New generation diagnoses are making treatment accessible for more patients. Recently, Prime Minister नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिव्यू किया गया नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम को, जिसमें उन्होंने इम्फेसाइज किया कि किस तरह से पब्लिक पार्टिसिपेशन जो लार्ज स्केल के ऊपर सक्सेसफुली इनोवेशन स्ट्रेटजी के द्वारा क्रिटिकल टाइम में यूज किया गया, उसके लिए कि एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करना डायग्नोसिस के लिए, जो डिजिटल टूल्स है, वैक्सीनेशन है, या फिर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज, ताकि रीसेप किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके, ट्रीट किया सके जा सके, प्रिवेंट किया जा सके टीबी को। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबली जो रिपोर्ट 2024 के अंदर रिप्रेजेंट की गई थी कि ग्लोबल टीबी इंसिडेंट फॉल बाय 8.3% बिटवीन 25 से 23 के बीच में। इंडिया आउटपुट दिस टेंट अचीव 17.7% रिडक्शन जो देखने के लिए मिला। तो फोकस करता है कमिटमेंट के ऊपर जो NTEP प्रोग्राम की है, टीबी मुक्त अभियान जो चलाया गया, उसके लिए रिसेंटली कंडक्ट कराया गया था 100 डे का, 100 डेज का इंटेंसिफाई टीबी मुक्त अभियान, जिसमें प्रमोट किया गया लर्निंग्स को, किस तरह से स्क्रीनिंग की जाए, वनरेबल पॉपुलेशन की इंक्लूड किया जाए, जो कि सिम्टम्स या फिर जो प्रोग्राम्स के अंदर कैंपेन चलाए गए उनके लिए। उसके साथ साथ 2.85 लाख
एस्मेटिक टीबी पेशेंट देखने के लिए मिले आउट ऑफ 7.19 लाख डायग्नोज के बीच में। इंक्लूड किया गया उन्हें जो कि मिसिंग है या फिर जिनकी कभी टेस्ट या एक्सरे रिपोर्ट नहीं की गई। किस तरह से एआई एक्स असिस्ट रीडिंग ऑफ एक्सरेज जो डिटेक्ट करते हैं लंग्स के अंदर रैपिड एक्यूरेशन को अलोय करते हैं और क्विक आइडेंटिफिकेशन को, ताकि जो मिसिंग केसेस है उनको भी डिटेक्ट किया जाए। इसके साथ साथ पॉइंट ऑफ कोर डायग्नोसिस टूल्स ट्रांसफॉर्मेशन और जो पॉसिबिलिटीज है उनको यूज किया जा सके, टीबी को डिटेक्ट किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके और उसके लिए जो मेडिसिन प्रोवाइड की जानी चाहिए वो प्रोवाइड की जा सके। रिसेंटली इंडिया ने एक्सपीरियंस किया कि इस तरह से कोविड वैक्सीन के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया उन्होंने ग्लोबल कोलैबोरेशन को, स्ट्रीमलाइन किया रेगुलेशन पाथवे को और स्ट्रॉन्ग पब्लिक इन्वेस्टमेंट को, जो सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट करता है टाइमलाइन को कि किस तरह से जो अप्रोच है जो कोविड के टाइम पर अप्लाई की गई थी उसी तरह की अप्रोच टीबी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए भी इंडिया के अंदर साइंटिफिक लीडरशिप और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के साथ यूनिक पाथवे ड्राइव करती है ताकि डेवलप की जा सके इक्विक डेवलपमेंट के साथ नेक्स्ट जनरेशन टीबी वैक्सीन को, जैसे कि कोविड की वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी। इट इज ए fear that the conflict between Israel, US, and Iran could pose Iran toward nuclearization. Would a nuclear armed Iran means West Asia and the world? अ, दो पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए गए किस तरह से अगर जब हम न्यूक्लियर ईरान इज बेस्ट बेट फॉर पीस या फिर किस तरह से उसके लिए इट इज मोर इट्स मेक द वर्ल्ड मोर डेंजरस। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि जब हम यूएस की न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरर ट्रीटी की बात करते हैं जिसके अंदर यूएस, चाइना, यूके, रशिया और फ्रांस जैसी 5 कंट्री शामिल है, उनके साथ साथ जो अदर कंट्रीज को इंक्लूड किया गया। पर जब हम इंडिया, साउथ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान की बात करते हैं जो कि उस ट्रीटी का पार्ट नहीं है, पर न्यूक्लियर इंडिया के द्वारा न्यूक्लियर वेपन को एज अ डेटरेंट या फिर नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसी के साथ यूज किया जाता है। इस तरह से हम ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो न्यूक्लियर वेपन डेटरेंट की तरह काम करेगा फिर डेंजर की तरह काम करेगा जब वेस्ट एशिया के अंदर उसके साथ साथ जो वोलेटाइलिटी देखने के लिए मिलती है ऑल ओवर वर्ल्ड के ऊपर या वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज होता है डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, इंटरनेशनल नॉर्म्स क्या होंगे, या जब हम इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं उस तरह उसको किस तरह से स्टेब्लिश किया जाएगा। Holtec to go public in 2026 to part fund proposal of SMR based N project in India. Foreign companies are now getting ready to come and invest in India. At our end, we understand that a lots of capital is needed to do that. Of course, we can do borrow capitals, but our own capital has to increase. So we has launched a program for earlier next year to approve around April. So we will go to IPOs. जब हम स्मॉल साइज रिएक्टर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर देखा जा सकता है किस तरह से जो एसएमआर प्रोजेक्ट है उसकी रीच ऑपरेशनल स्टेज पर ग्लोबली एसएमआर के द्वारा इंडिया होप करता है पिच करने के लिए इट सेल्फ को ताकि वो क्रेडिबली ऑल्टर कर सके नीज फील्ड को राइडिंग ऑन इट्स स्ट्रॉन्ग ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स के साथ, ताकि जो हैवी ऑपरेशनल स्मॉल साइज रिएक्टर्स हैं उनको एक्सपेंड किया जा सके पीरियड ऑफ टाइम के साथ। एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग न्यूक्लियर रिएक्टर की जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है उनको लार्ज स्केल पर प्रमोट किया जा सके। आल्सो जब हम बेंजिंग को देखते हैं जिनके द्वारा वर्क किया जा रहा है एम्बिशियसली किस तरह से साइज सीजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्लोबल लीडर इन एसएमआर स्पेस, अनलाइकली लार्ज रिएक्टर जो कि चाइना के अंदर
लेटिकॉमर्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। जो साउथ बेंजिंग का SMR टूल्स जो है वो डिप्लोमेटिक आउटरीच भी दिखाता है ग्लोबल साउथ के अंदर, कंट्रीज के अंदर किस तरह से जो शेकअप कर रहा है SMR इंडस्ट्रीज को, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर्स को, जब हम क्रिटिकल मेटल्स की बात करते हैं। एक काउंटर टू चाइना, क्वाड टू क्रिएट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। रिसेंटली क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा की गई मीटिंग के अंदर क्वाड के न्यू इनिशिएटिव, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को प्रमोट करने के लिए और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स को किस तरह से एक्सेस किया जाए, उसकी टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट किया जाएगा, ताकि जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर डीपली कंसर्न रेज किया गया था, जो कर्व करेगा चाइना की रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर, जो इंपोर्ट के ऊपर कटिंग एज पॉलिसीज है, जो देखने के लिए मिलता है कि सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए यूज होने वाले रेयर अर्थ मैग्नेटिक, स्पेसिफिकली न्यूड्रमिक आयरन बोन्स मैग्नेट्स की बात की जाती है, जो क्रूशियल है ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पर्टिकुलरली ईवी इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स के लिए। उनके ऊपर डिले और एक्सपोर्ट के ऊपर रोक की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में ईवी व्हीकल्स के लिए जो इशू क्रिएट होता है उसको सोल्व किया जा सकता है सप्लाई चेन के साथ, जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम की जा सकती है। इंडिया वेरी क्लोज टू सीलिंग इंटरिम ट्रेड डील विद USA। इंडिया नेगोशिएट कर रहा है ताकि अमेज किया जा सके US ट्रम्प्स के साथ इन वॉशिंगटन फॉर इंटरिम डील फॉर 8 स्ट्रेटेजिकल डेज के बाद, जो इमीडिएट गेन करेगी इंडिया के लिए exemption from 26% reciprocate tariff that come into force from July 9। New Delhi के has also cut exemption from specific सेक्टर स्पेसिफिक ड्यूटी इम्पोज की जाती है जो US के द्वारा। इसके साथ साथ ए फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑन डील इन लाइक नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए अनाउंस किया गया। जब इंडिया डील करता है इंपोर्ट्स को अलोय किया गया, किस तरह से जो जेनेटिक मॉडिफाई एनिमल फीड्स है उनको अलोय करेगा। रिसेंटली इंडिया के अंदर कॉर्न, डेयरी प्रोडक्ट, सोयाबीन और इथेनॉल को लेकर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है, या फिर इंडिया के डोमेस्टिक डिमांड को सेव करने के लिए US के साथ नेगोशिएशन किए गए। इंडिया आए $1 ट्रिलियन केमिकल आउटपुट बाय 2040 से नीति आयोग के द्वारा रिसेंटली डाटा रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें दिखाया गया किस तरह से जो नॉन फिजिकल investment will enable India to having 1 trillion chemical sector and achieving 12% of global value chain sharing 2040 to becoming an international chemical powerhouse। नीति आयोग की रिपोर्ट में रिप्रेजेंट किया गया। थिंक टैंक के अकॉर्डिंग अगर प्रपोज किया जाए रेंज ऑफ मेजर, तो किस तरह से बूस्ट किया जा सकता है केमिकल सेक्टर्स को, इंक्लूड किया जा सकता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर सब्सिडी स्कीम्स को एक्सपेंड किया जाता है, एनवायरमेंट क्लियरेंस को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को डेवलप किया जाए, वर्ल्ड क्लास केमिकल हब, ताकि इंप्रूव किया जा सके एक्सेसिबिलिटी को, टेक्नोलॉजी को, और प्रमोट किया जा सके सेल्फ सफिशिएंटनेस और इनोवेशन को। इंडिया 3.5% शेयर करता है ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर। जब हम केमिकल ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं तो 331 बिलियन डॉलर का डेफिसिट 2023 के अंदर देखने के लिए मिला था, जो कि डिपेंडेंसी और इंपोर्ट फीड स्टॉक की वजह से, स्पेसिफिक केमिकल की वजह से होता है। जब हम डोमेस्टिक केमिकल मार्केट की बात करते हैं जिसकी वैल्यू $220 बिलियन है 23 के अकॉर्डिंग, में एक्सपेक्ट की जा रही है ग्रोथ करेगी 400 to 450 बिलियन डॉलर तक 2030 तक। एस्पिरेशन रीच जो है उसकी 850 से 1000 बिलियन रखी गई है 2040 तक। तो उसके लिए
जो केमिकल इंडस्ट्रीज है उसको जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, ड्राइव शिफ्ट लाना चाहिए, जो स्पेसिफिक सप्लाई चेन के अंदर ग्रीन केमिकल के अंदर हाई लाइट करे, फोकस इनोवेशन के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर है और सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ जो स्पेसिफिक साइज जीडीपी का कंट्रीब्यूट किया जाना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रूल और रेगुलेशन होनी चाहिए, इनएफिशिएंसी को लो किया जा सकता है, इंसेंटिवाइजेशन जो होना चाहिए इसको प्रमोट किया जाए। इंडिया की बात करते हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 0.7% इन्वेस्ट करता है और ग्लोबल एवरेज देखा जाए 2.3% रखा गया है। Webjet need to invest more policy partnership. The public must not become global victim, the unravel of social media. सोशल मीडिया के ऊपर यूज होने वाले प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन के ऊपर जो एक्सपीरियंस किया जाता है, किस तरह से जो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, 24/7 न्यूज, पोलिंग, सोशल इवेंट, आउटलाइन ट्रेड देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और वुमेन टेनिस फेडरेशन के द्वारा रिसेंटली रिलीज की गई थी रिपोर्ट, जिसमें abusing tennis player receiving in 2024 over 1.6 million पोस्ट एनालाइज की गई, जिसमें से डिप्लॉयड थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा 8,000, जो अब्यूज करती है, थ्रेटनिंग करती है। उसके साथ साथ 4,200 सेपरेटली काउंट किए गए ताकि टारगेट किया जा सके प्लेयर्स को। 26% जो मैसेज थे वो प्लेयर को थ्रेटन करने के लिए और अब्यूज करने के लिए थे, जिसमें ऑनलाइन चैलेंजिंग या फिर जो ऑनलाइन ग्राउंड्स के ऊपर देखा गया कि ट्रैफिक या जो एआई या फेक अकाउंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनके द्वारा इन चीजों को लाया जाता है। किस तरह से पोस्ट ट्रूथ इको है, मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया जाता है, वो मेजर थ्रेट है सोशल सोसाइटी के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए। सोशल मीडिया के इस को किस तरह से रोका जाए, कोविड-19 के टाइम पे इस तरह के कोई पेंडेमिक अगर क्रिएट होता है तो जो थ्रेट या फिर जो कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है वो कितने बड़े लेवल पर हो सकती है वैक्सीनाइजेशन को लेकर, या फिर जो अदर कॉन्स्पिरेसी यूज की गई थी। इसके साथ साथ हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, जो पर्टल करता है ग्राउंड को, सेल करता है प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, और मिस इंटरप्रेटेट करता है डिटेल्स को, इफेक्ट, एफिशिएंसी को और इम्पैक्ट या फिर साइड इफेक्ट्स को। जैसे कि टबैको कंपनीज के द्वारा यूज किया जाता है नई मार्केटिंग के यूज में, न्यू निकोटीन प्रोडक्ट्स जिसमें ई सिगरेट्स अवेलेबल है। उसके साथ साथ जो अदर कॉस्मेटिक कंपनीज है, ई सन लोशंस को, कॉस्मेटिक्स को प्रमोट किया जाता है। साइंटिफिकली अनसर्टेनिटी के साथ जो फैक्ट्स है उनको मिसलीड करके रिप्रेजेंट किया जाता है, इन्फ्लुएंस के द्वारा बूस्ट किया जाता है ताकि कंजम्पशन को बढ़ाया जा सके, उसके लिए रैपिडली इंक्रीज किया जा सके। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए किस तरह से ट्रिक कर कर या फास्ट चेक, फैक्ट चेक किए बिना उसको मिसयूज और मिसलीड किया जाता है सोशल मीडिया के द्वारा। ब्रिक्स एंड इंडिया बैलेंसिंग एक्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17वीं एडिशन जो ब्रिक्स समिट रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में होने जा रही है उसको अटेंड किया गया। हम ब्राजील के ब्रिक्स के मेंबर्स की बात करते हैं, उसमें है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके साथ साथ इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडोनेशिया को इंक्लूड किया गया इस साल। ब्रिक्स जो है वो इनफॉर्मल ब्लॉक ऑफ नेशन है, इनफॉर्मल ब्लॉक ऑफ नेशन जो रिप्रेजेंट करता है 14% वर्ल्ड पॉपुलेशन को, मोर देन 1/3 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी को। इसके साथ साथ एक्सक्लूड करता है G7 नेशंस को। ब्रिक्स को एज अ नॉन वेस्टर्न अलायंस या फिर जब हम वेस्टर्न नेशंस, नाटो या अदर अलायंस की बात करते हैं उनके सेफगार्ड के रूप में भी यूज किया जाता है। वर्ल्ड बैंक की तरह अल्टरनेटिव रिप्रेजेंट किया जाता है डेवलपमेंट बैंक या फिर म्यूचुअल ट्रेंड, ताकि जो क्रॉस करता है $1 ट्रिलियन तक के लिए। जो यूएस लेड ऑर्डर, जो सिक्योरिटी मेजर्स नॉन वेस्टर्न नेशंस और सेफगार्ड के इंटरेस्ट के लिए अवेलेबल करता है। फर्स्ट एवर ट्रांस रीजनल एसोसिएशन है नॉन वेस्टर्न स्टेट्स की, जो कि ब्राजीलियन
सेंटर फॉर इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज की गई इसी साल। इंडिया सेकंड इंडियंस सेकंड मोस्ट सेटिस्फाइड विद डेमोक्रेसी, प्रू रिसर्च गवर्नेंस बैरोमीटर। अगर टॉप 5 की बात करें तो स्वीडन, स्वीडन के बाद इंडिया, इंडिया के अंदर 74% पॉपुलेशन जो सेटिस्फाइड है डेमोक्रेसी के अंदर। थर्ड है इंडोनेशिया, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ जर्मनी। जब हम बॉटम 5 की बात करते हैं तो ग्रीस, जापान, साउथ कोरिया, स्पेन और इटली। और 23 कंट्री जो है वो मिडिल में देखने के लिए मिलती है, जो कि 25 के अंदर ग्लोबल एट्रीब्यूट सर्वे के द्वारा रिस्पॉन्स किया गया। पेरेंटिंग और जेनजी, रिसेंटली सोशल मीडिया और के बढ़ते यूज के साथ साथ पेरेंटिंग और नए वर्ड्स जो स्काई हाई हार्ट्स यूज किए जाते हैं कि किस तरह से जेन जी, जेन अल्फा चाइल्ड वो बताते हैं कि एनवायरमेंट और बिहेवियर चेंज जो देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ जो पेरेंटल नॉर्म्स है वो भी चेंज होते हुए दिखते हैं कि ओल्ड अप्रोच के साथ साथ किस तरह से क्विकली चेंज कर कर न्यू अप्रोच को जो आज के टाइम में अपनाया जा रहा है उसको किस तरह से देखा जाए। इसी के साथ जेन एक्स जो ओल्डर जनरेशन है उसको कैसे ग्रू होना चाहिए, या फिर किस तरह से टाइम को साथ खुद को चेंज करना चाहिए। एनवायरमेंटल चेंज या फिर स्कूलिंग के अंदर या टीचर्स के अंदर जो डिजिटल से प्रमोट हो रही है उसको कैसे देखे। हेल्थ केयर के लिए, या फिर जब हम इकोनॉमिक पर्पज से बोलते हैं कैसे फेस करते हैं जो गैप है चिल्ड्रन के अंदर। द गैप बिटवीन चिल्ड्रन ऑनलाइन लिव एंड एक्चुअल प्रेजेंस एट होम वाइडर होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ट्राई करते हैं रीमीडिया स्टेप्स को फील, जो कि स्ट्रेंजर्स की तरह उनको खुद के घर में फील कराता है। जब हम वर्ल्ड की नॉइस की बात करते हैं कि किस तरह से इन ए वर्ल्ड फुल ऑफ नॉइस स्पेंड speed and sugar coated truth, the conscious determination of parents who still choose to guide instinct of pleasing might be only true act of love. No nuclear to keep the light on as AI diesel electricity. AI के द्वारा जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए, किस तरह से एआई ऑफर पिच एज ए सॉल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज, बट कंसर्न कि किस तरह से जो कंज्यूमिंग एनर्जी है वो बल्क में यूज की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर इमरजेंसी के लिए। ग्लोबल कार्बन इमिशन की बात करते हैं रैपिडली रेस करेगा, जो रिसेंट ईयर के अंदर कंसर्न देखा गया। उसके साथ साथ जो ब्राइटनिंग इंजीनियर से टीचिंग मशीन्स है वो थिंक करते हैं कि किस तरह से सोल्व किया जाए प्रॉपर एडवांस सस्टेनेबिलिटी को, और न्यूक्लियर एनर्जी ताकि विजिबल हो सके। एआई डाटा सेंटर्स के अंदर जो एनर्जी यूज की जाती है वो 165% ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी 2030 तक, अगर 23 के साथ कंपेयर किया जाए। लार्ज स्केल पर रिलायबिलिटी जो एआई मॉडल की है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, जिसको नीड है कि राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी जो इन्फ्लुएंस फ्लक्चुएशन ना हो, आउटरेज ना हो, और कंटिन्यूसली प्रोवाइड की जाए। लिमिटेड नहीं हो सकती जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, जो कि शाइनिंग सन और विंड ब्लोइंग के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती। उसके अलावा जब एआई की बात करते हैं तो एआई प्रमोट करता है सॉल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज, बट विदाउट क्लीनिंग द स्टेबल एनर्जी। किस तरह से जो प्रोसेसेस को फॉलो किया जाए, इसके लिए ग्लोबल गूगल कार्बन इमल्शन रेज करता है 51% फ्रॉम 2019 टू 24 के बीच में। जब हम अमाउंट के रूप में देखते हैं तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको एज ऑप्शन यूज किया जा सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी इज ओनली scalable source for clear electricity in existing that run 24/7. A single large reactor can power multiple data centers without emitting carbon or depending on weather conditions. टेक कंपनीज के द्वारा एक्ट किया गया है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा साइन की गई डील जो रीओपन करेगा पार्ट्स को 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर प्लांट्स को, जो पावर देंगे एआई ऑपरेटर को। और जो गूगल के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स के द्वारा, ताकि जो
कॉम्पैक्ट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर यूनिट्स है, इनको डिजाइन किया जा सके, सेफ फास्टर बिल्ड किया जा सके और कंसीडर किया जा सके जो कंजम्पशन है उसके लिए। जब हम एआई के लिए जो रिजिलियंस और जो एनर्जी चाहिए उसकी डिमांड को फुलफिल किया जा सके। जब न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, जैसे कि इस तरह से सिंगल यूरेनियम पैलेट जो स्मॉल है, फिंगर टिप से भी ज्यादा, उसके द्वारा जो एनर्जी है वो टन्स ऑफ कार्बन के जितनी प्रोड्यूस की जा सकती है, जो एनर्जी अनमैच होगी। तो एसएमआर को एज अ फ्यूचर शेपिंग के रूप में देखा जा सकता है। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, जो माइक्रो रिएक्टर प्रॉमिस करते हैं ग्रेट टेस्ट सेफ्टी और एफिशिएंसी की, लो वेस्ट की, ताकि जो मटेरियल और एआई असिस्टेंस है उसको मॉनिटर किया जा सके टेक्नोलॉजी के लिए सेफ। और पोस्ट जनरेशन जो है, फर्स्ट टाइम डिकेड में न्यूक्लियर पावर जो है वो विजिबल होगी, वायबल और वाइटल होगी। कॉस्ट क्लियरली कुड स्पीड अप द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली डिसाइड किया गया कि रिड्यूस करेगी इंटरस्टेट ट्रांसमिशन इंसेंटिव्स को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। सोर्स है सोलर और विंड का, जो टाइमली स्टेप अप रिड्यूस किया जा सके बिलिंग प्रोसेस को, जिन स्टेट्स के अंदर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम देखा जाता है। जब हम गुजरात और राजस्थान की बात करते हैं, जो कि दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने में हाईएस्ट है, लेकिन जो उनके बिल पेइंग है वो उन भी हाईएस्ट है। अगर हम कंपेयर करते हैं झारखंड और उड़ीसा के अंदर, जो कि कोल फॉसिल फ्यूल के ऊपर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डिपेंडेंट है, लेकिन नेटवर्किंग टू इम्पोर्ट लार्ज रिन्यूएबल एनर्जी होने की वजह से वो लेस फी पे करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा रिड्यूस की जाएगी डिस्टोर्शन ऑफ बिल्स को। फॉर क्लीनिंग पावर टू डोमिनेट इंडिया, इट्स ऑन स्टीम होनी चाहिए, स्पार्क होनी चाहिए, ताकि पेनिट्रेट किया जा सके प्राइस इमल्शन को। एमरजेंस ऑफ डायनेमिक कार्बन मार्केट जो टिल्ट करे कोस्ट को, डायनेमिक फर्म्स को राइट फेवर में सब्सिडाइज किया जाना चाहिए, लेकिन क्लियर पिक्चर के साथ साथ किस तरह से जो नेट जीरो गोल है उसको अचीव किया जा सके और ऑप्टिमाइज किया जा सके इजी फिजिकल बर्डन के साथ, जो पॉसिबिलिटीज है और अट्रैक्ट किया जा सके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, स्टेट को इंश्योर करे, एंड यूजर पे करे रिफ्लेक्टेड ट्रस्ट ऑफ कॉस्ट, जो कि एक एक्सटेंशन पॉसिबल प्राइस होना चाहिए। पूरा रेगुलेशन ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिवनेस और सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखा जा सके। ट्रम्प Vietnam trade deal stock concern in Asia. Asian nations like Vietnam and India are heavily reliant on China for importing, and counts the US as their biggest export market. 28% of Vietnamese export to US were made up of Chinese context in 22 up to 9% in 28. In India, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेक्टर जो चाइना अकाउंट करता है मोर देन 60% ऑफ इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स को, अगर 2024 के डाटा को देखें तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आंसर।